हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का 12th का रिज़ल्ट आ गया होगा। कुछ का अच्छा रहा होगा तो कुछ का थोड़ा बहुत ख़राब, एवरेज मतलब। तो अब सोच रहे होंगे क्या करें, क्योंकि जब हम क्लास 10th में थे तो हमारे पास 3 स्ट्रीम थी, कॉमर्स, बायो और मैथ। बट अब हम जब 12th पास आउट कर लिया है तो हमारे लिए सेक्टर बहुत खुल चुके हैं। तो अब हम कहाँ जाएं? सबसे बड़ी बात तो यही है। और हमको कुछ चीज़ें पता तो होती नहीं है किसी बारे में बाहर। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हम सब लोग एक ऐसे साइड चले जाते हैं जहाँ जिसे हम बोलते हैं स्कोप, कि इस चीज़ का स्कोप है या आने वाला है, तो हम सब उसी के पीछे भाग जाते हैं। बट ये सही नहीं है, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको पता है, आपको क्या करना है ये भी आपको ही पता है। तो आपको जीवन में क्या करना है तो ये निर्णय भी आप ही को लेना चाहिए। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, किस में भटक जाते हैं कि दोस्त क्या ले रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात रिश्तेदार, इनकी बात तो ज़िंदगी में कभी सुनना नहीं। स्कोप तीसरी चीज़, किस चीज़ का स्कोप? अब भारत में एक ही स्कोप, इंजीनियर्स बनने का। भाई बहुत इंजीनियर्स हैं और अभी भी हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, इंजीनियर नाम का ही हूँ, पढ़ता कुछ नहीं। तो हमने भी वही स्कोप के चक्कर में ले ली थी। तो वही अपनी गलती जो हमसे हुई, हमसे क्या, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, मेरे रूममेट दोनों वो भी ऐसे ही, सबकी एक जैसी हालत है। किसी से ही पूछ लेना, झूठ कोई भी बोल दे बाद में। हाँ, ये सभी की नहीं कह रहा, 100 में से 90% की तो यही है, सब स्कोप चक्कर में आए होंगे। क्यों? पता तो था नहीं CS में क्या होता है, बस इतना पता था कि लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर कोई भी ये कहे कि हमें प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, आज से पहले कभी की तो किसी ने की? बताओ, ये बताओ। 12th में आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोई कोड वगैरह बनाया हो तो ये तो सबसे झूठी बात हो गई कि हमें इंटरेस्ट था इस चीज़ में। इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें होता तो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता होता पहले से। तो ये तो कहना ही गलत है कि हमें इंटरेस्ट था। बट हाँ, ये है, हम जगा सकते हैं किसी चीज़ों को समझ के। तो देखो, मेन मोटिव यही है कि हमें जो अच्छा लगता है और जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, उसी में हमें आगे जाना चाहिए, न कि स्कोप के पीछे भागें, न कि रिश्तेदारों की बात मान लें। और सबसे बड़ी बात, दोस्त हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो हम भी कर लेते। सब लोग अलग अलग होते हैं, दोस्ती बन जाती है, कोई टेंशन नहीं, पर दिमाग सबका अलग अलग है। कौन किस में अच्छा है ये आपको देखना होगा। आप भी किसी में अच्छे हो, वो भी किसी में। अगर वो पढ़ाई में तो आप भी किसी चीज़ में अच्छे हो गए, तो वो आपको ढूंढना होगा खुद ही, आपको कोई बताएगा नहीं। ढूंढना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा कि मैं किस में बेस्ट हूँ। और ये भी नहीं है कि तुम बेस्ट नहीं हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है तो कुछ एक ना एक खूबी तो ज़रूर दी होगी, दी ज़रूर होगी, बस ढूंढने की देर है। तो देखो, इंजीनियर्स की मेरा मेन मोटिव यही है आप लोगों से आज बात करने का, कि सब लोग भाग रहे हैं ना, उसके पीछे मत भागना कि इंजीनियर्स या कोई एक ऐसे BCom में आप पता चले एक ग्रुप में 10 दोस्त थे, 10 के 10 BCom में आ गए, मन सिर्फ 2 का ही लगता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो अच्छा लगे, जिसमें हम 100% दे सकते हैं, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी बेकार नहीं, बहुत सी अच्छी होती है यार, कितने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं स्टडी में भी। अब ये नहीं है कि इंजीनियर्स भी कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखो इंजीनियर्स हैं, यहीं से अभी इस साल हमारे GLA का प्लेसमेंट है 55 लाख पर एनम। बट ये चीज़ देखना होगा कि 5000 बच्चों ने लिया था, तामें 3000 बच्चे तो यही समझो कि स्कोप में आ गए। 2000 में से कुछ ऐसे छट के आते हैं, तो वही लगभग 200 निकलते हैं। तो वही, तो अब आपको खुद देखना होगा कि आप कहाँ हो। और जब शुरुआत में कोई बताता है तो लगता बहुत अच्छा है कि हाँ हम कर लेंगे, हम ही 100-200 में हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है। मेहनत करके आ सकते हैं, कोई कठिनाई बात नहीं है, बट हम क्या उस चीज़ को समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि स्कोप के चक्कर में भागें या किसी के पीछे मत भागना कि उसने ले लिया तो हम भी लेंगे, वो वहाँ गया तो हम भी वहीं जाएंगे। इन चीज़ों से बचना और अपने मन का ही करना, और जिद भी मत करना। कोई कह रहा है बड़ा तो उसकी भी बात समझना थोड़ी सी, कि किस पर्पज़ से कह रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन चीज़ों को करोगे 2-3 ऐसे, और ये नहीं है कि अब तुरंत ही जाके एडमिशन लो, आपके पास अभी टाइम है, काफ़ी है, मतलब अभी मई तो चल रहा है,
जून है, आराम से टाइम है आपके पास, थोड़ा आराम से थोड़ा पढ़ना चीज़ों के बारे में। ये नहीं है कि हाँ तू देख लिए तो हाँ देख लिए, ऐसा मत करना। कुछ चीज़ों को खुद भी पढ़ना, क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं। हमने किया है, देखो कर रहे हैं कि नहीं, हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, बाद में फिर यही करना रह जाता है, कुछ नहीं होता अगर मन की या अपने काम नहीं किया। और जब कुछ भी मन ना करे तो घर वालों की बात मान लेना। जब लग ही रहा है कि हम कुछ ही नहीं सोच पा रहे, तो सबसे अच्छा है घर वालों की बात मानो, क्योंकि घर वाले आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे। जैसा मेरा हाल था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, किसी चीज़ के बारे में नहीं देखा था, क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं देखो कोई बात ऐसे छुपा तो नहीं रहा, जो बात है वो आपसे डायरेक्ट बात ही कर रहा हूँ। मैंने ना पढ़ाई की थी क्या बीटेक या इंजीनियर क्या CS कौन सा डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने कुछ नहीं पढ़ा था। बट ये अब मुझे कुछ पता भी नहीं आता, ना मैंने पढ़ा था, तो पापा जी ने बोला, घर वालों ने बोला, तो मैंने ले। तो ऐसा आप जिद पे भी मत अड़ जाना कि हमें पता कुछ नहीं है पर मानेंगे भी नहीं तुम्हारी, तो ऐसा भी मत करना। जो अगर कुछ नहीं पता तो घर वालों से राय लेनी चाहिए, या राय जो बात वो बोले उनको करना चाहिए, क्योंकि घर वाले आपको कहीं ना कहीं सेटल कर ही देंगे, आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जहाँ आप अच्छे से सेटल हो जाओगे। ठीक, तो अपनी बात सुनो और घर वालों की, तीसरे की बिल्कुल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।